Afternoon, student. Today we study about breast cancer. Yesterday we study about the leukemia, the systemic diseases, and now we study breast cancer. इसके पहले मैंने आपको बताया है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, बट ये हम स्लाइड शेयर करके पढ़ेंगे इसको डेप्थ में. तो इसमें हम देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, उसके बाद उसके रिस्क फैक्टर, उसकी इटियोलॉजी के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में, है ना, उसकी स्टेजेस के बारे में, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नर्सिंग केयर प्लान मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी विथ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. तो आइए हम शुरू करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के इंट्रोडक्टरी पार्ट और उसकी डेफिनेशन. सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर दैट फॉर्म्स इन द सेल ऑफ ब्रेस्ट. ब्रेस्ट कैंसर क्या है? एक कैंसर का टाइप है जो कि ब्रेस्ट में सेल्स बनाता है. ठीक है. इट इज़ मोस्ट कॉमन अमंग द वुमेन वर्ल्ड वाइड. ज़्यादातर ये किस में देखने को मिलता है? हमें वुमेन्स में देखने को मिलता है. फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका डिटेक्शन कैसे इसको डिटेक्शन करते हैं, किस तरीके से इसको डायग्नोस किया जाता है. तो इट्स वेरी क्रूशियल टू सर्वाइवल रेट्स, है ना. तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में. तो इसका रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है? मोस्ट ऑफ द एज ग्रुप. ठीक है. कौन सी एज ग्रुप में होती है? 70 जो जिनकी एज ग्रुप होती है, जिन लेडीज़ के, उनको ज़्यादा होने के हाई रिस्क होते हैं, वो मोर प्रोन होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के. तो इसमें जैसे एज, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री और किसी सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर के कारण ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांसेस होते हैं. फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल, जैसे कि अल्कोहल कंजप्शन, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. राइट. फिर जेनेटिक म्यूटेशन के वजह से, है ना, जेनेटिकली अगर ये हेरिडिटरी आ गया और फिर एकदम से कहीं पे ब्रेस्ट कैंसर अराइज हो गया, तो उसमें दो तरह के होते हैं ब्रेस्ट कैंसर, टाइप A1 एंड A2. तो इसके दो तरीके से देखते हैं. देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा म्यूटेड में, है ना, जो आता है, इसमें क्या बताया गया है? इनहेरिटेड म्यूटेशन में BRCA1 और म्यूटेड BRCA2 और नॉर्मल BRCA2. तो BRCA इसमें क्या हो रहा है? A1 में 55 to 65% लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं. ठीक है. और 2 वाले 45%. फिर यहाँ पर आप देख लें, नॉर्मल BRCA वाले 12% ही इस चीज़ से सफ़र करते हैं. राइट. तो ये जेनेटिकली इनहेरिटेंट इस तरीके से स्प्रेड होता है. ठीक है. फिर हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में. तो देखिए, आप पिक्चर्स देखिए इजीली. सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर: चेंज द वे ब्रेस्ट लुक और फील. कैसा? ब्रेस्ट का जो शेप और साइज़ है उसमें थोड़ा सा स्लाइटली वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अलग सा दिखेगा. राइट. उसके बाद हम देखेंगे ब्रेस्ट टिश्यू में थिकनेस आ जाएगी, है ना. बाकी के मतलब अलग एक ब्रेस्ट से दूसरा ब्रेस्ट कैसा दिखेगा? डिफरेंट दिखेगा. यहाँ पर देखिए इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या बताया जा रहा है. कॉमन साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्लूड द लम्प्स ऑफ ब्रेस्ट. ब्रेस्ट में क्या आ जाएगा? लम्प्स आ जाएगा. चेंज इन द ब्रेस्ट साइज एंड शेप एंड द निप्पल डिस्चार्जेस. निप्पल्स में से क्या होंगे? डिस्चार्जेस होंगे. ठीक है. क्योंकि लॉब्यूल्स और टिश्यूज़ को डैमेज कर रहा है और लॉब्यूल्स में फ्लूइड फिल्ड हो जा रहा है. ठीक है. अगर इसके पहले अगर सिस्ट की कंडीशन होगी तो सिस्ट के वजह से फ्लूइड फिल्ड और जो ब्रेस्ट है बहुत हैवी भरा हुआ लगेगा. ठीक है. तो इस कारण से निप्पल्स में से डिस्चार्जेस होंगे. फिर स्किन चेंज होगी, सच एज रेडनेस, डिपलिंग, पर्किंग, है ना. ये ब्रेस्ट के अराउंड में ऐसे सारे स्किन के चेंजेस होंगे. ठीक है. इट कैन ऑल्सो द साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ये भी ब्रेस्ट कैंसर के साइन हैं. ठीक है. एंड देन फिर इट इज़ एसेंशियल टू परफॉर्म रेगुलर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन and seek medical attention if any unusual changes are noticed. अगर
अगर थोड़ा सा भी चेंजेस दिख रहा है ब्रेस्ट में तो आपको क्या करना है, ये जाकर आपको मेडिकल चेकअप कराना है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाना है ना, कि अगर थोड़ा सा भी अनयूजुअल चेंजेस दिख रहा है तो आपको ये नोटिफाई होना चाहिए और आपको ब्रेस्ट का रेगुलर चेकअप फिर करवाना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम में क्या बताया जा रहा है, स्किन ऑफ द ब्रेस्ट बिकम रेड और डेवलप द टेक्सचर सिमिलर दैट ऑफ एन ऑरेंज। ये देखिए यहाँ पे जो बनाया गया है साइन, थोड़ा सा जैसे डिफरेंट कलर का ग्रीन सा साइन दिख रहा है, तो सपोज ये पूरा ऑल अराउंड जो एरिया है ग्रीन के वो है आपका ब्रेस्ट, और जो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है वो आपका कैंसरस टिश्यू अराइज हो रहे हैं। फिर एन इन्वर्टेड निप्पल, निप्पल हमेशा इरेक्टेड होते हैं, ओके है ना, और पर वो इन्वर्टेड मतलब डाउन की तरफ फॉल हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ, सॉरी, तो यहाँ पर इस तरीके से ये है इसका साइन एंड सिम्टम्स, है ना। तो ये थे इसके ब्रेस्ट कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स। तो अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। जैसे क्या हो रहा है इसमें, डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट में डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट में हमने क्या देखा, डायग्नोस्टिक मेथड यूज़ किए, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के इंक्लूडिंग मैमोग्राम्स, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, एमआरआई और बायोप्सी। बायोप्सी मतलब टिश्यू कल्चर, अल्ट्रासाउंड मतलब यूएसजी, एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, और मैमोग्राम्स मतलब ब्रेस्ट को देखने की मशीन होती है, उसमें चेक करते, डिटेक्शन करते कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज स्प्रेड ऑन दैट ब्रेस्ट, ठीक है। अब बायोप्सी इज अ सेंसिटिव डेफिनेटिव मेथड फॉर द diagnosis breast cancer by examining the tissue sample under the microscope। बायोप्सी का क्या है, थोड़ा सा कल्चर करके उसको माइक्रोस्कोप पे हम देखते हैं, एग्जामिन करते हैं। फिर अर्ली डायग्नोसिस में स्क्रीनिंग मेथड, स्क्रीनिंग मतलब रेगुलर चेकअप होगा, ठीक है, रेगुलर स्क्रीनिंग होगी, रेगुलर आपको दिखाना पड़ेगा। इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए, बेटर आउटकम्स के लिए आपको रेगुलर ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप देखें स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो देखो आप इस तरीके से यहाँ पे स्टेजेस बताई गई है। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिजीज़ है तो ट्यूमर इस तरीके से, ठीक है, बताया गया है, क्लियर। तो अभी अर्ली डिजीज़ में ट्यूमर कन्फाइंड द ब्रेस्ट, नोड नेगेटिव, ठीक है, एक नोड बनी हुई है। फिर अगर सेकेंड स्टेज में जाएंगे, स्टेज सेकेंड में, तो अर्ली डिजीज़ ट्यूमर 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डायमीटर बढ़ गया और मूवेबल है, ठीक है। एक्सिलरी पोर्शन में, एक्सिलरी इन द सेंस कि ब्रेस्ट स्टार्टिंग में, और हमारे जो ये एक्सिला है, एक्सिला इन द सेंस कि आर्मपिट से लेके यहाँ तक नोड फॉर्मेशन हुआ है, पॉजिटिव नोड आ गई है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड स्टेज में देखेंगे तो लोकल एडवांस डिजीज़, लोकली एडवांस डिजीज़ मतलब थोड़े से थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड हो गया, यहाँ पे देख रहे हो आप, है ना, उसका डायमीटर भी बढ़ गया, इन्वॉल्वमेंट हो गया है। इलिप्स लैटरल इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, मेमोरी लिम्फ नोड में अलग से यहाँ पे नोड फॉर्मेशन हो गया है, एक्सिलरी में, मेमोरी ग्लैंड के पूरे अराउंड में, ठीक है। फिर ये एडवांस तरीके से डिजीज़, मेटास्टेटिक डिजीज़ फैल गई है, इसमें मेटास्टेसिस प्रेजेंट इन दी डिस्टेंस साइड ऑफ द बोन, लिवर, लंग्स, ब्रेन, ये जितना भी कवर्ड है ना, ये सब जगह स्प्रेड हो गया, ये फोर्थ स्टेज में हो गया है, इस सभी जगह के लिम्फ नोड में इसने अपना इन्वॉल्वमेंट दे दिया है। तो इस तरीके से इसकी स्टेजेस है, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, हियर द डिस्क्रिप्शन इज गिवन। ब्रेस्ट कैंसर इज अ स्टेज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ ट्यूमर, है ना, उसके साइज ऑफ ट्यूमर के हिसाब से उसकी स्टेज बेस्ड होती है। जैसे लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है मेटास्टेटिस के, और अदर पार्ट में, मतलब मेटास्टेटिस मतलब अदर पार्ट में भी वो अगर अफेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे वो नॉन इन्वेसिव और एडवांस मेटास्टेटिक रिजल्ट देगा, मतलब फोर्थ स्टेज में जंप कर लेगा। फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस इज
प्रोग्नोसिस डिपेंड ऑन द ब्रेस्ट कैंसर एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, मतलब कितना ज़्यादा प्रॉन है, कितना ज़्यादा आप उस चीज़ को सफ़र, मतलब अगर थर्ड और फोर्थ स्टेज है तो फिर उस हिसाब से उसके सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट होंगे, उससे ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर फर्स्ट या सेकंड स्टेज तक का भी पहुँचा है तो हम सर्जरी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर देखो फोर्थ स्टेज में अगर हम सर्जरी करते हैं ब्रेस्ट की, तो इट्स टू ऑब्वियस कि अदर पार्ट में भी फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ है, तो अब उस जगह पे हम ब्रेन को तो रिमूव नहीं कर सकते, है ना, लिवर लंग्स को तो रिमूव नहीं कर सकते, है ना। तो इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं है, बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको उसके जो सिम्टम रिलेटेड ट्रीटमेंट होंगे वही देने पड़ जाएंगे। क्लियर। फिर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट देखिए इस तरीके से, मेटेक्टॉमी सर्जरी, मेटेक्टॉमी मतलब ब्रेस्ट को रिमूव करना, फिर हार्मोन थेरेपी, ठीक है, फिर रेडिएशन थेरेपी, नेक्स्ट इज टारगेटेड थेरेपी कि कितना कितना टारगेटेड है कीमोथेरेपी से रिलेटेड, और फिर कीमोथेरेपी। क्लियर। तो ये इस तरीके के हम ट्रीटमेंट देंगे। फिर यहाँ पे आप देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर में इंक्लूड सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी। इतने तरीके के उसके ट्रीटमेंट होंगे। द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये जो जितने भी ट्रीटमेंट है ये ब्रेस्ट कैंसर के टाइप, मतलब फोर्थ टाइप का है, फिफ्थ थर्ड टाइप का है, कितने कौन से स्टेज है, उसके हिसाब से ओवरऑल हेल्थ को देखते हुए हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और अब अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन्वॉल्विंग ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन्स and other healthcare providers is often used to develop a personalization या personalized treatment plan। एक अलग सा ट्रीटमेंट प्लान बनता है, चार्ट शीट बनती है, जो सर्जन है वो बनाता है, ठीक है। उस ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपको बताया जाता है कि आपके स्टेज के कौन से, अगर लिम्फ नोड इतना ज़्यादा बढ़ गया है या इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है, तो फिर वो अपने हिसाब से उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, है ना। पर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ विच विल बी नोटेड कि जब स्टेज थर्ड होती है तो उसमें भी ना थर्ड स्टेज का ABC 3 टाइप होते हैं। उसमें जिस तरीके से बढ़ता है एक्सिलरी से लिम्फ नोड, है ना, स्टिकिंग होता है, मतलब साथ साथ में कौन कौन सी जगह पे ब्रेस्ट स्टोन बनते हुए दूसरी जगह पे इफेक्ट करता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको ये नोट्स भेज दूँगी स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के खुद के अलग से निकाल कर, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं ट्रीटमेंट के बाद। यहाँ पे सुपरविजन, ठीक है, सुपरवाइजरशिप, कैसे फॉलोअप केयर बतानी है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं। पहले आता है फ्रेगमेंटेड सिस्टम, ठीक है, फिर पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर, lack of identification, clinical follow-up care. Next is deficient structures for coordinate communication. फिर आता है lacking surveillance guidelines. Okay, फिर next is lack of effective supervisorship, delivery of care model. ठीक है, तो यहाँ पे बैरियर ऑफ सुपरवाइजरशिप, बैरियर मतलब क्या क्या चीज़ें बैरियर बन रही है, क्या क्या चीज़ें बाधा बन रही है हमको फॉलोअप केयर देखने में। तो यहाँ पे सुपरवाइजरशिप के रेगुलर फॉलो अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए, मैमोग्राम्स होने चाहिए, ठीक है। टेस्ट करने शुड बी नेसेसरी और रिक्रूटमेंट फॉर ए न्यू कैंसर पेशेंट। अगर न्यू कैंसर पेशेंट है, अगर वो जल्दी अर्ली डायग्नोसिस हो गया और उसका हील हो गया, तो दैट विल बी वेरी इफेक्टिव, उसको फॉलोअप केयर देना पड़ेगा, ठीक है। अपनी जो मैनेजिंग पोटेंशियल है वो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट भी ब्रेस्ट कैंसर के रहते हैं, जैसे कि अगर आप मॉनिटरिंग ठीक तरीके से नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम जाएगी, आप स्टेज 4 में जंप कर जाओगे। लेकिन अगर सुपरवाइजरशिप हो रही है, रेगुलर सुपरवाइजरशिप हो रही है, सपोर्ट सर्विसेज हो रही, काउंसलिंग हो रही है, ग्रुप्स बन रहे हैं, प्रोग्राम्स हम हेल्ड कर रहे हैं, ठीक है, उनको इमोशनली फिजिकल चैलेंजेस से उनको बता रहे हैं, उनको साइकोलॉजिकली हेल्प कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमको उनको क्या करना है, फॉलो उनसे रेगुलरली टच में रहना है, ताकि हम क्या कर सके, उनसे रेगुलर टच में रह के उनका फॉलोअप केयर ले सके कि भाई कितना अभी कैंसर के सर्वाइवल्स है और कितना हमको और ज़्यादा उनको अवेयर करते हुए रोकना है,
क्लियर। तो इस तरीके से सुपरवाइजरशिप करते और फॉलोअप केयर करते चलना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन और रिस्क फैक्टर के बारे में। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरीके से, और थोड़ा क्लियर नहीं है। 10 टिप फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, सबसे पहला इसमें बताया गया है, देखिए जिस तरीके से इसमें बताया गया है, ईट हेल्दी ईट करना है, अच्छी मेंटेन हेल्दी डाइट लेनी है, लाइफस्टाइल चेंज करना है। क्लियर। हमेशा टेक अप स्पोर्ट्स, जो अपना जो पार्टिसिपेशन है वो फिजिकल एक्टिविटी में देना है। ठीक है। स्टार्ट अ गुड डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। फूड डेयरी जो है अच्छी से अच्छी, यहाँ पे मैं आपको इस पिक्चर में तो इतना क्लियर नहीं है, मैं यहाँ बताती हूँ। मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प टू रिड्यूस द डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। Exactly. Avoid smoking, limiting alcohol consumption, and maintaining a healthy weight are also important for breast cancer prevention. Regular screening and genetic counseling for individuals with a family history of breast cancer can help identify the high-risk individuals and implement the preventive strategies. अब यहाँ पर क्या बता रहा है, हमको क्या क्या प्रिवेंट करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते चलना है, राइट। एग्जैक्ट। उसके साथ साथ हमको क्या करना है, बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करना है। इससे हमारा ब्रेस्ट डेवलपिंग कैंसर है वो क्या होगा, इट विल बी रिड्यूस इजीली। अवॉइड स्मोकिंग, ठीक है, और अल्कोहल कंजप्शन भी बहुत लिमिट में करना है। मेंटेन करना है हमारा वेट, ठीक है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर स्क्रीनिंग करनी है, स्क्रीनिंग मतलब रेगुलर चेकअप के लिए, फॉलोअप केयर के लिए हमें जाना है। ठीक है। जेनेटिक काउंसलिंग करवानी है, फैमिली हिस्ट्री में तो किसी को नहीं है, जो भी आइडेंटिफाई होता है कि अगर वो हाई रिस्क है तो प्रिवेंटिव मेजर्स और प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज बनाकर उसको प्रिवेंट करना है, ताकि वो चीज़ें ना हो सके एक से दूसरे में। क्लियर। गोल्स, इम्पैक्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अब क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल हेल्थ इशू अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ वुमेन एंड मैन ईच ईयर। ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को होता है। 89.7% लोग आर सफर्ड फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। जो 98.9% लोग हैं, यहाँ पे देखिए ग्राफ में, वो लोकलाइज्ड है, लोकल लोग हैं, उनको हमेशा मतलब देखने को आपको मिल जाएगा इजीली। पर रीजनल लोग 85.2% है, और डिस्टेंट जो मेटास्टैटिक्स है, मतलब लोकलाइज्ड मतलब एक्यूट, जो स्टेज 1 के से लोग सफ़र कर रहे हैं, वो 98.9% लोग सफ़र कर रहे हैं। ठीक है। फिर आप यहाँ पे थर्ड स्टेज की बात करें तो 85.2% लोग जो है वो इससे सफ़र कर रहे हैं। फोर्थ वाले जो मेटास्टैटिक मतलब बाकी जगहों में भी स्प्रेड हो गया है, वो 26.9% लोग उस चीज़ से क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। फीमेल का ब्रेस्ट कैंसर जो यूएस में है, यूएस में लोग 15% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आर सफर्ड, फीमेल्स आर सफर्ड फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। Here the breast cancer is a significant global health issue affecting the millions of women and men। दोनों को ही होती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये वुमेन को ही होती है। Despite access this screening, diagnosis and treatment contribute the higher mortality rate of low income and middle income countries। ज़्यादा से ज़्यादा ये स्क्रीनिंग मेथड जो है, ये सारी चीज़ें देखने को कहाँ मिलती है, अगर स्क्रीनिंग की है तो सबसे ज़्यादा ये देखने को कहाँ मिली है, लो इनकम जो कंट्रीज़ है, जिनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो थोड़ा लो है, तो वहाँ पर मिडिल इनकम वाली कंट्रीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा ये केसेस देखने को मिले हैं। और इंटरनेशनल अंडरवे के अकॉर्डिंग जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है डिटेक्शन के कारण ग्लोबल स्केल, उसमें से कितना परसेंट ये स्टैटिस्टिक निकला है, 89.7% पीपल आर सफर्ड फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। एंड इन 2016 अप्रॉक्सीमेटली 25 lakh people are suffered from this breast cancer and they will be diagnosed
even 40,000 peoples are suffered who are related to breast cancer and they will die. Okay, so these are the statistics of breast cancer, and this is the global impact of breast cancer कि पूरे ग्लोबल में कितना ज़्यादा अफेक्ट किया है. नेक्स्ट इज एडवोकेसी एंड रिसर्च एफर्ट. क्या क्या है इसके रिलेटेड, क्या क्या चीज़ें हमने की है. सेल्फ एडवोकेसी, यहाँ पे देखिए ये जो बैनर में दिया गया है, सेल्फ एडवोकेसी इज़ द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट वंस नीड एंड मेक informs decision about the support to meet those needs. Exactly. यहाँ पे एडवोकेसी है, ऑर्गेनाइजेशन प्ले वाइटल रोल, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उसको अवेयर करना है यहाँ पर. ओके, और प्रमोट करना है हर एक इंडिविजुअल को जो भी इस ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र कर रहा है. ठीक है, और इसकी जो ऑनगोइंग रिसर्च है वो भी चली रही है. इसका स्पेसिफिक कोई इटियोलॉजी नहीं आई है, पर अभी चल रहा है इस पर रिसर्च बहुत ज़्यादा. कैंसर सर्वाइवर्स जो हैं, कुछ उनकी अवेयरनेस से लेके उनकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उनका रिकॉर्ड रख कर लोगों को बताना, जो लो इनकम वाले हैं, जो कैंसर के डायग्नोसिस अफोर्ड नहीं कर सकते, तक ये चीज़ें पहुंचाना, उनका इम्प्रूविंग करना, आउटकम्स उनका अच्छा आना चाहिए. इस तरीके से ये एडवोकेसी और रिसर्च एफर्ट का यूज़ किया गया है कि बहुत सारे NGOs भी और बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनमें उन लोगों को स्क्रीनिंग वगैरह प्रोग्राम कंडक्ट करके चीज़ों को अवेयर करते हुए हमें बताना है. क्लियर. अब इसके मैनेजमेंट में देखेंगे हम. मैं आपको इसका मैनेजमेंट और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर प्लान आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही. हम कंटिन्यू करेंगे इंटीग्रेटरी सिस्टम रिलेटेड डिजीजेस. थैंक यू क्लास. थैंक यू.